बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स। मैं आज इस वीडियो में आपके लिए कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ। और ये जो टिप्स हैं ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एमएससी मैथ या बीएस मैथ कर चुके हैं और उन्होंने अब जॉब्स के लिए पीपीएससी और एजुकेटर्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है या हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन में एंट्री टेस्ट के तौर पर अप्लाई करना है, या ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो एफएससी मैथ कर चुके हैं और उन्होंने ई-कैट का एग्ज़ाम देना है, या ऐसे तमाम नए लोग जो एमएससी मैथ करके एजुकेशन में आना चाहते हैं, एज अ टीचर मैथ पढ़ाना चाहते हैं, उन तमाम के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही कारआमद है। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जहाँ तक भी पहुँचे आप लोग इसको शेयर करें। और वो सीक्रेट क्या है, देखें, हम मैथ के अंदर इवन ये क्वेश्चन जो हैं मैट्रिक लेवल पर भी आ चुके हैं, तो बहुत सारे मसाइल्स यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स को जब हम कहते हैं। तो आज जो मैं बात बताने वाला हूँ उसके अंदर हमारे पास ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 3, ओमेगा की 5, स्पेशली जब ओमेगा की कोई नेगेटिव पावर आती है तो उसको हमने कैसे हल करना है, वो मैंने आज आपको जो सीक्रेट है वो बताना है। और वो क्या है, सुने। जब हमारे पास ओमेगा की कोई भी पावर जिसको हम n का नाम दे रहे हैं, उसकी कीमत हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए हमने क्या करना है, इस रूल को मद्देनजर रखना है। हमें पता है कि ओमेगा की ताकत 3 जो है वो 1 है, तो लिहाजा हम इस n को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवीजन का एक एल्गोरिथम है, कानून है, आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये कोशेंट आता है और सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ रिमाइंडर आ जाता है, यानी हम इस n को इस कीमत से रिप्लेस कर देंगे। और जब हम, ये भी रूल आपने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास बेस है और बेस और पावर्स रूल की मदद से इनको हम अलग कर देते हैं। उसके बाद ये जो 3 है ये भी रूल है, कोशेंट रूल, इसको यहाँ लेके आएंगे, Q जो है ऊपर पावर की शक्ल में चला जाएगा और ओमेगा की R जो है ये अलग रह जाएगा। उसके बाद हमने चूंकि शुरू में ये कहा कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 है, तो 1 की पावर Q लेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा, तो ओमेगा की पावर R रह जाएगा। यानी अब शॉर्टकट क्या है, की क्या है, सीक्रेट क्या है कि आपने क्या करना है, ओमेगा की कोई भी ताकत n की शक्ल में आपको दी है तो आपने उसको सिंपली 3 से डिवाइड करें और जो बाकी बचता है, जो रिमाइंडर है, आपने उसको ओमेगा की ताकत बना देना है। अब हमारे यहाँ जब ताकत पॉजिटिव है तो उसको तकसीम करना बड़ा आसान होता है। अब अगर आप किसी स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप ओमेगा की ताकत 25 जो है उसको इवैल्यूएट करके बताएं, तो वो क्या करेगा, ओमेगा की 25 को क्या करना है, उसने 3 से डिवाइड कर देना है, और जब वो 3 से डिवाइड करेगा तो कोशेंट 8 आ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो 1 बच जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा की पावर 25 जो है, अगर हम डायरेक्ट देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, 3 से उसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह जो अहम मुश्किल बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन हमारे जो नए नए लोग मैथ सीखने आते हैं, उनको भी पता नहीं कि आपने नेगेटिव वैल्यू जो है, जो नेगेटिव इंटीजर है, उसको किसी पॉजिटिव से जब डिवाइड करना है तो वो डिवीजन रूल क्या है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए जब हम ओमेगा की -25 को यानी -25 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोशेंट है, एक तो ज़हन में रखना है कोशेंट हमेशा नेगेटिव होगा, कोशेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरी बात जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर पे हमने शर्त लगाई है यहाँ कि रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा हमारे पास, और 2 भी हो सकता है लेकिन 3 से लेस होगा। तो यहाँ जो रिमाइंडर हमने लाना है पॉजिटिव लाना है। तो अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ते हैं, ये हमें पता ही है, तो हमने रिमाइंडर चूंकि पॉजिटिव लाना है तो -9 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो जब हम ओमेगा की नेगेटिव पावर को 3 से डिवाइड करते हैं, चूंकि रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव लाना है, लिहाजा यहाँ से ओमेगा का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि ओमेगा की
पावर -25 इज ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली हमें ओमेगा की -2 चाहिए। अब जब ओमेगा की -2 चाहिए तो हमने क्या करना है, -2 को 3 से डिवाइड करना है। और मैंने बताया है कि जो हमारे पास कोशेंट है दैट इज नेगेटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, और जो रिमाइंडर है वो हमने पॉजिटिव लाना है। तो हम क्या करेंगे, -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 हो जाएगा, और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो +1 बच जाता है। यानी यहाँ से हमने डायरेक्ट ये नतीजा हासिल किया कि ओमेगा की -2 जो है वो भी ओमेगा के बराबर है। यानी अब इस रूल से हम ओमेगा की किसी भी ताकत को, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन इंटीजर्स हो, और इंटीजर्स की शक्ल में हम डायरेक्ट, आप खुद से अपने दिमाग में भी उसको 3 से डिवाइड करें, और जो रिमाइंडर आता है डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, आपने टाइम बचाना होता है, शॉर्टकट यूज़ करना होता है, लिहाजा अपने दिमाग में ही उसको तकसीम कर लें, डिवाइड कर लें, और डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो डायरेक्ट आपने ओमेगा की ताकत बना देना है। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है आयोटा। आयोटा की पावर के भी चक्कर से होते हैं, इनमें भी जो पॉजिटिव पावर आ जाए उस पर तो सब लोग इसको आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन इश्यू आ जाता है नेगेटिव। तो अब चूँकि ये 4 जो चीज़ें हैं, बस आपने ये याद रखना कि एक है आयोटा, और दूसरा है आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा का क्यूब जो है वो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की 4 जो है वो 1 है। सिर्फ आपने ये 4 कीमतें याद रखी हैं। उसके बाद फिर हम किसी भी ताकत को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो हम क्या करेंगे, फिर वही डिवीजन का कानून जो है उस पर हम अप्लाई करेंगे। और इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो ये रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर है जहन में रखिए, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा। यानी 4 से हमने इसको इस केस में छोटा रखना है। यही तकसीम का कानून है। यानी फिर सुन लें, रिमाइंडर आयोटा की पावर की शक्ल में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 से लेस होगा। जब हम इसमें भी आयोटा की 4 जो है उसको 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ भी हमारे पास जो शॉर्टकट आएगा, जो सीक्रेट आएगा, वो ओमेगा की तरह ही होगा कि हम क्या कहेंगे कि आयोटा की पावर n जो है उसको 4 से डिवाइड कर दें, भले वो नेगेटिव क्यों ना हो, तो फिर हम उसका जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर कर देंगे। एक एग्जांपल जो है, पहले मैं पॉजिटिव जो है पावर उसके बारे में बताता हूँ कि अगर आप आयोटा की पावर 10 में फर्ज करें, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हल करना है तो हल करने का रूल यही है कि आप इसको 4 फिर उसकी पावर यानी आप डिवाइड करें। जब आप डिवाइड करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो पॉजिटिव पावर के लिए ये होगा। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। अब नेगेटिव जो है पावर अगर -10 है, हमने इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से, और 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे जो कोशेंट है इस केस में भी नेगेटिव रहना है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो पॉजिटिव रखना है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -12 आ जाएगा, और डायरेक्ट जो है वो 2 बच जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स हमने इसकी जगह, ये जो हमारे पास -10 आया था, इसकी जगह जो रिमाइंडर बचेगा वो डायरेक्ट पुट कर देंगे। और जब हम आयोटा स्क्वायर लेंगे, मैंने ये कहा कि आप आयोटा स्क्वायर की कीमत तो बच्चों को याद होती है, तो ये यहाँ रिप्लेस कर देंगे। अब आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में, मिनिमम टाइम ऑफ पीरियड में, तो हमने क्या करना है, आयोटा की पावर अगर -10 है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो -1 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आयोटा की पावर -1 आ जाए। अब हमारे यहाँ जो रिवायती तरीका है नेगेटिव में वो बड़ा अजीब सा है। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो भी यही काम करते हैं कि पहले आयोटा की पावर अगर नेगेटिव है तो उसको वो डिनोमिनेटर की शक्ल में ले जाते हैं, फिर उसको वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 4-5 स्टेप्स में चक्कर डालकर बच्चों को फिर वो जवाब की तरफ ले आते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से आप इसको हल करना चाहते हैं, तो ये आप आसानी से
और ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये बगैर हल किए समझा रहा हूँ कि आप इसको शॉर्टकट के तौर पे, एमसीक्यू के तौर पे डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो आप क्या करेंगे, -1 जो है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम कोशेंट -1 लेंगे तो रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया डायरेक्ट 3 से, और जब आपने इसको डायरेक्ट 3 से रिप्लेस कर दिया तो आयोटा की पावर जो 3 है हमारे पास वो बन जाएगा -1। तो देखिए ये जो दो बातें हैं बेसिकली तो एक ही बात है, इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम इन्वॉल्व है, और डिवीजन एल्गोरिथम में जो सबसे अहम मसला है हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये समझ नहीं पाते टोटली तौर पर, वो है कि नेगेटिव जो है वो इंटीजर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन का कौन सा रूल है, हम कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को इस बात का इल्म नहीं होता। तो मैं चाह रहा हूँ ये इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँच जाए कि नेगेटिव नंबर को भी डिवाइड करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जब हमारे पास ये वैल्यू आनी है, देखें ये -10 है फर्ज करें, तो हमने चूँकि आम डिवीजन में भी अगर आप देखेंगे गौर से, जब हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव वैल्यू में हम डिवाइड करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से लेस आए। तो अब यहाँ भी हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यू इस नंबर से छोटी लानी है, और फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है इससे छोटी आ रही है। लिहाजा जब भी आपने नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करना है तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं है। ये चंद बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं, आपने अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं सबको बताना है, स्पेशली अयोटा की पावर्स जब नेगेटिव हों, ओमेगा की पावर्स जब नेगेटिव हों, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। आपने इसको डिनोमिनेटर की शक्ल में, ओवर की शक्ल में, बटे की शक्ल में ले जाकर हल करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कतई तौर पर इसको आप हल ना करें, सिंपल सा जो है डिवीजन का जो फार्मूला है उसको आप इस्तेमाल करें और अपने लिए आसानी पैदा करें, अपनी जो चीज़ें हैं उनको मुश्किल ना करें और दूसरों के लिए भी मुश्किल पैदा ना करें। क्योंकि जब हम वाइट बोर्ड पे या एज अ टीचर ये बातें मुश्किल करके बताएंगे तो स्टूडेंट्स को इस तरह की बातों का समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि मेरी इस इंफॉर्मेशन को जहाँ तक पहुँचे तमाम स्टूडेंट्स तक आप ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि बाकी जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तमाम का इससे फ़ायदा उठाएं। और अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप लोगों को दिन रात तरक्की दे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।